ढाका में दीपू दास की हत्या के खिलाफ गुस्सा, हत्याकांड के खिलाफ हिंदुओं का प्रोटेस्ट। ढाकेश्वरी मंदिर में हिंदू समुदाय के लोग जुटे, यूनुस सरकार को घेरा। ढाका में दीपू दास पर हुए हमले का नया वीडियो आया सामने। भीड़ ने फैक्ट्री से खींचकर दीपू को निकाला। कट्टरपंथियों की भीड़ ने दीपू की बेरहमी से हत्या की। बांग्लादेश के सबसे बड़े झूठ की पोल खोली, भारत ने सबूतों से किया बेनकाब। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने चंद लड़कों ने किया था प्रोटेस्ट। शांतिपूर्ण प्रदर्शन को लेकर बांग्लादेश कर रहा था प्रोपेगेंडा। बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंदुओं के खिलाफ हिंसा। हाथ में कलावा देखकर रिक्शा चालक गोविंदा विश्वास की कट्टरपंथियों ने बेरहमी से की पिटाई। बांग्लादेश में हिंसा के बाद भारत का बड़ा फैसला। चटगांव में भारत ने वीजा सेंटर सस्पेंड कर दिया है, अगले आदेश तक सस्पेंड। बांग्लादेश में जारी राजनीतिक उथल पुथल के बीच शेख हसीना का पहला इंटरव्यू। न्यूज एजेंसी एएनआई को ईमेल के जरिए दिए इंटरव्यू में अपने खिलाफ आईटीसी के फैसले को बताया गलत। शेख हसीना बोले कि फैसले का न्याय से कोई लेना देना नहीं, ये पूरी तरह से राजनीतिक दुश्मनी का मामला। बदले की भावना से कार्रवाई हुई। मानवता के खिलाफ मामले में आईटीसी ने सुनाई थी मौत की सजा। बांग्लादेश में होने वाले चुनाव को लेकर हसीना बोली कि आवामी लीग के बिना चुनाव नहीं होगा, बल्कि ये राज्य अभिषेक होगा। ऐसे चुनाव से बनने वाली सरकार में शासन करने का नैतिक अधिकार नहीं। बांग्लादेश वापस लौटने के सवाल पर शेख हसीना बोले कि जब बांग्लादेश में एक वैध सरकार और एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगी तब मैं खुशी खुशी अपने वतन लौट जाऊंगी। भारत के खिलाफ हो रही बयानबाजी पर शेख हसीना बोली कि भारत के साथ मौजूदा तनाव के लिए यूनुस सरकार जिम्मेदार। दशकों से भारत बांग्लादेश का सबसे पक्का दोस्त रहा। सही शासन आने के बाद फिर से भारत से संबंध अच्छे होंगे। पूर्वोत्तर और चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर बयानबाजी पर शेख हसीना की तीखी प्रतिक्रिया। ऐसे बयान खतरनाक और गैर जिम्मेदारी भरे, ये यूनुस सरकार में बढ़ते कट्टरपंथी प्रभाव को दर्शाता है। शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस पर निशाना साधा, कहा कि कोई भी समझदार नेता पड़ोसी देश को धमकी नहीं दे सकता, वो भी उस पड़ोसी को जिस पर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था सुरक्षा काफी हद तक मायने रखती है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी जमातों का प्रोपेगेंडा हुआ फेल। बांग्लादेशी पुलिस ने माना हादी की हत्या के मुख्य आरोपी फैजल करीम मसूद के भारतीय सीमा में घुसने के कोई सबूत नहीं। बांग्लादेश के एडिशनल आईजी के मुताबिक मुख्य संदिग्ध फैजल करीम मसूद के अंतिम ठिकाने के बारे में अभी पक्की जानकारी नहीं है। कहा अपराधी अक्सर अपने ठिकाने की फैलाते हैं अफवाह। टीएमसी से निलंबित विधायक हिमायू कबीर ने बनाई नई पार्टी, जनता उन्नयन पार्टी होगा नाम। जी राम जी कानून पर भड़की कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, कहा कि मनरेगा को खत्म करना सरकार की तानाशाही, इसके विनाशकारी परिणाम होंगे। जी राम जी कानून को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, बोले मोदी सरकार ने मनरेगा और लोकतंत्र दोनों पर बुलडोजर चलाया, विकास नहीं विनाश है। मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ जयपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। दिल्ली दौरे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई नई सरकार के कामकाज को लेकर प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात। प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की मुलाकात पर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी बोले कि सरकार बनने के बाद ये शिष्टाचार मुलाकात थी। 7 निश्चय योजना 3.0 समेत कई दूसरे मुद्दों पर बातचीत हुई। बिहार में आपराधिक घटनाओं के मामले में गिरावट, पिछले साल के मुकाबले हत्या के मामलों में 77.72 और डकैती के मामलों में 24.87% की गिरावट। दंगे फसाद के मामलों में भी 17.97% की गिरावट आई है। गृह विभाग ने नए आंकड़े जारी किए हैं। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बाद बर्फ की सफेद चादर में ढके पहाड़, नजारा हुआ बेहद खूबसूरत। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। बर्फबारी की वजह से सफेद हुआ पूरा इलाका, घरों और पहाड़ों पर जमी बर्फ की परत।